नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज की कहानी है पिता का फैसला। ऐसा नहीं था कि मैं अपने परिवार से प्यार नहीं करता था, लेकिन अपने प्यार को जताना मुझे कभी आया ही नहीं। आज झील ने, मेरे अपने खून ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि हर रिश्ते में प्यार का इजहार कितना ज़रूरी होता है। पता नहीं ऐसा क्यों था, मैं जिन्हें बेहद प्यार करता था वही मेरे प्यार को तरसते रहे। मेरी पत्नी का देहांत हुए आज 20 दिन हो गए। लोग सच ही कहते हैं, एक पत्नी ही होती है जो पति की ज़्यादतियों को बर्दाश्त करती है। ईश्वर ने औरत को इतनी ज़्यादा सहनशक्ति दे रखी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए उसकी तुलना धरती से की गई है। अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर मेरा बेटा बहू के साथ अपनी माँ को देखने आया, लेकिन मेरी पत्नी की सांस शायद उसकी एक झलक के लिए ही रुकी हुई थी। जैसे ही झील अपनी माँ को पुकारता हुआ उसके कमरे में पहुंचा, उसकी माँ ने उसके चेहरे को अपने कमज़ोर हाथों से थामा और हल्की सी मुस्कान के साथ हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। झील तो जैसे अपनी माँ की मौत से पागल सा हो गया। उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ थी। कुल मिलाकर झील के लिए सारी दुनिया माँ तक ही सिमट रही थी और आज वही उसे छोड़कर जा चुकी थी। झील के लिए मेरी भूमिका सिर्फ एक पालक की ही थी, जो आर्थिक रूप से उसका पालन कर रहा था। झील के साथ मैंने कभी उसकी पढ़ाई या उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में बातें नहीं की। मेरा काम था धन कमाना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। बस मेरी जिम्मेदारी खत्म। कितना गलत था मैं। क्या पैसे में इतनी शक्ति होती है? यदि होती तो क्या मैं अपनी पत्नी को बचा ना लेता? ऐसा नहीं था कि मैं अपने परिवार से प्यार नहीं करता था, लेकिन अपने प्यार को जताना मुझे कभी आया ही नहीं। आज झील ने, मेरे अपने खून ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि हर रिश्ते में प्यार का इजहार कितना ज़रूरी होता है। पता नहीं ऐसा क्यों था, मैं जिन्हें बेहद प्यार करता था वही मेरे प्यार को तरसते रहे। मेरी पत्नी हर तरह से मेरा ख्याल रखती। उसकी हरदम यही कोशिश रहती कि मुझे किसी प्रकार का शिकायत ना हो। उसके इस समर्पण में प्यार के साथ साथ एक प्रकार का डर भी शामिल रहता था, क्योंकि मैं बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का इंसान था। किस बात पर नाराज़ हो जाऊं, कोई जान नहीं सकता था। मैंने बिना वजह कई बार अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाया। मुझे याद है, एक बार मेरी पत्नी ने कहा था, ये सच है कि कमज़ोर ही मार खाता है, लेकिन मारने वाला उससे भी ज़्यादा कमज़ोर होता है। उसकी गूढ़ बातों का रहस्य समझकर भी मैं नासमझी दिखाता था, क्योंकि मैं जानता था कि वो बिल्कुल सच कह रही है। आज मुझे मेरे बेटे ने ये एहसास दिला दिया कि ना मैं एक अच्छा बेटा था, ना अच्छा पति और ना ही अच्छा पिता। और इन सब बातों का सारांश ये है कि मैं अच्छा इंसान ही नहीं रहा। मेरी पत्नी की 13वीं के दूसरे दिन सारे मेहमान चले गए। घर में हम सिर्फ 3 प्राणी ही रह गए, मेरा बेटा, बहू और मैं। बहू तो मुझसे बात कर लेती थी, लेकिन झील तो जिस कमरे में मैं रहता था वहाँ से उठकर चला जाता। उसे देखकर ऐसा लगता जैसे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार वो मुझे ही समझता हो। कुछ ही दिन बीते थे कि बहू ने बताया कि वे लोग वापस जा रहे हैं। शायद झील इस घर में माँ के बगैर रहना ही नहीं चाहता था। मुझसे तो बात करता ही नहीं था। बहू के द्वारा कहलवा दिया कि कल रात की ट्रेन से वे जा रहे हैं। मैंने सोचा, अभी तो इनके जाने में पूरा 1 दिन का समय बाकी है। रात को खाने के बाद बहू को समझा दूंगा कि कुछ दिन और रुक जाओ। रात के खाने पर झील नहीं दिखा। बहू ने बताया कि वो अपने दोस्त के यहाँ गए हैं। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। जानता था सोने से पहले बहू दवाई देने के बहाने ज़रूर आएगी, तभी कह दूंगा। लगभग 10 मिनट बाद दरवाजे दस्तक हुई। मैं समझ गया झील आ गया होगा। मैंने हमेशा अपने बेटे से दूरी बनाए रखी। वो तरसता रहा मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मेरे गुस्सैल चेहरे को देखकर उसकी कभी भी हिम्मत ही नहीं हुई। और आज ऐसा वक्त आया है कि मेरी इच्छा हो रही है कि झील थोड़ी देर मेरे पास बैठे
तो वो मुझसे दूर भाग रहा है, लेकिन अपने इस अकेलेपन का जिम्मेदार मैं खुद था। थोड़ी देर बाद बहू दवाई लेकर कमरे में आई। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने एक लिफाफा मेरी तरफ यह कहते हुए बढ़ाया कि पापा, झील ने आपके लिए दिया है। बहू के जाते ही मैंने पत्र खोला। पिता बनने के बाद ये पहली बार हुआ था झील ने मेरे लिए कुछ लिखा था। मैंने भीगी पलकों से पोंछा और जो न जाने क्यों बरसने पर तुली हुई थी। कहानी को पूरा जानने के लिए दूसरा भाग जरूर देखें।